जय श्री हरि। आज हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी 2026 में कब है। 14 या 15 मार्च 2026। पारण कब है, किस चीज से करे पारण। 11 कब है, व्रत कथा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। आज सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अतिलालसा सनातन उपाय चैनल में। तो चलिए जानते हैं। पाप मोचनी शब्द का अर्थ होता है पापों से मुक्ति दिलाने वाली। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को पिछले पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। चैत्र महीने में ये एकादशी की जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। हर महीने में 2 एकादशी आती है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण व्रत है पाप मोचनी एकादशी। यह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। पाप मोचनी शब्द का अर्थ होता है पापों से मुक्ति दिलाने वाली। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को अपने पिछले पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। चैत्र महीने चल रहा है, इसीलिए चलिए जानते हैं इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। कब है पाप मोचनी एकादशी 2026। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल यानी 2026 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 को रविवार के दिन रखा जा रहा है। पाप मोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इस तिथि का आरंभ 14 मार्च 2026 प्रातः 8:10 से होगी और इसका समापन 15 मार्च 2026 प्रातः 9:16 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार 15 मार्च 2026 रविवार को यह व्रत रखा जाएगा। वहीं पारण का समय 16 मार्च 2026 प्रातः 6:30 से लेकर 8:54 तक होगा। महत्व: इस एकादशी का नाम पाप मोचनी इसीलिए है क्योंकि यह सभी पापों का मोचन मुक्त करने वाली होती है। ब्रह्मांड पुराण में इसका वर्णन मिलता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा, तुलसी अर्पण और कथा पाठ से मनोकामनाएं पूरी होती है। व्रत रखने से संतान सुख, शिक्षा में सफलता और आर्थिक संकट दूर होते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी हैं जो पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति चाहते हैं। पाप मोचनी एकादशी 2026 पूजा विधि। पाप मोचनी एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु और तुलसी जी की पूजा करें। फिर फलाहार या निर्जला व्रत रखें। पूजा स्थल पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। केसर, हल्दी से तिलक, पीले पुष्प, तुलसी दल अर्पित करें। घी का दीपक और धूप जलाएं। विष्णु मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जप करें। फिर आरती उतारें और फल मिठाई का भोग लगाएं। दान में गरीबों को भोजन या वस्त्र दें। पारण द्वादशी पर करें। पाप मोचनी एकादशी का उपाय। पाप मोचनी एकादशी व्रत वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ तुलसी जी की विशेष पूजा की जाए या फिर तुलसी का पौधा लगाकर उसकी प्रतिदिन सेवा करनी चाहिए या फिर तुलसी के पौधों का दान करना है तो उसे अक्षय की पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन यदि संभव हो तो इस पावन तिथि पर श्री हरि के मंदिर में जाकर उनका विशेष रूप से दर्शन और पूजन करना चाहिए। इन चीज़ों का करें दान। एकादशी के दिन अनाज, चावल, गेहूँ, दाल का दान करना सबसे उत्तम माना जाता है। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन किसी जरूरतमंद को पीले रंग के वस्त्र का दान करने से स्वास्थ्य में लाभ मिलता है और वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां भी दूर होती हैं। इस पावन तिथि पर गुड़ का दान करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। मंदिर में शुद्ध घी का दान करना या ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देना भी बहुत शुभ फलदायी होता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। एक बार राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से एक प्रश्न किया कि गलती से हुए पापों से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। तब ऋषि ने उन्हें पाप मोचनी एकादशी उपवास के बारे में बताया। प्रचलित कथाओं के अनुसार एक बार
च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। तभी वहाँ से एक अप्सरा जा रही थी जिसका नाम मंजू घोषा था। उसकी नज़र मेधावी पर पड़ी और वह उसे देखकर मोहित हो गई। इसके बाद मंजू घोषा ने मेधावी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए। इस काम की मदद के लिए कामदेव भी सामने आ गए। तब मेधावी भी मंजू घोषा की तरफ आकर्षित हो गए। ऐसे में वह देवों के देव महादेव तपस्या करना भूल गए। कुछ समय निकल जाने के बाद मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचिनी होने का श्राप दिया, जिससे अप्सरा अधिक दुखी हुई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी से माफ़ी मांगी और इस बात को सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र माह की पापमोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। मेधावी के कहने पर मंजू घोषा ने विधिपूर्वक पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के शुभ प्रभाव से अप्सरा को सभी पापों से छुटकारा मिल गया। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा दोबारा से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पापमोचनी एकादशी व्रत का पालन किया, जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो गए। ये थी पापमोचनी एकादशी व्रत कथा जो पूर्ण हुई। तो आज का वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।